हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। और आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग देखेंगे, यूज देखेंगे, नो सूनर देन और हार्डली व्हेन। ठीक है। और जो हमारा अभी चल रहा है चैप्टर नंबर 10, जिसमें कंजंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर नंबर 5 है, जिसमें दो स्ट्रक्चर की बात हम लोग करेंगे साथ में, नो सूनर देन और हार्डली व्हेन। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि इस बुक का पैटर्न क्या होता है कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद दोस्तों उसमें यूज होने वाले स्ट्रक्चर्स देते हैं और उसके बाद इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसे ट्रांसलेट करते हैं। और हम दोस्तों आपके साथ इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और आपके लिए आसान बनाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स या एक्स्ट्रा बातें यूज होता है उसे हम आपके साथ डिस्कस करके और आपके लिए और आसान बना देते हैं, ताकि आप इजीली समझ सके, बना सके और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सके दोस्तों। ठीक है। और अगर दोस्तों इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना या शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि इस टॉपिक में आज हम लोग क्या सीखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हिंदी वाक्य, चूंकि ये हिंदी से ही ट्रांसलेट इंग्लिश किया जाता है, इसीलिए सबसे पहले हिंदी में जो भी सिचुएशंस आता है उसे हम लोग सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर रहे ज्यों ही पुलिस पहुंची डाकू भाग गए, या दूसरे तरह से बोल सकते हैं जैसे ही पुलिस पहुंची डाकू भाग गए। उसी तरह दूसरा भी दोस्तों, ज्यों ही या जैसे ही मैं रवाना हुआ वर्षा होने लगी, यानी कि साइमल्टेनियसली जैसे कोई काम शुरू किया गया, ये पास्ट की बातें करता है। जैसे ही कोई काम शुरू किया गया दूसरा काम होने लगा या हो गया, तो उस कंडीशंस में हम लोग यूज करते हैं नो सूनर और दूसरा भी हार्डली। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम लोगों के लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा इसका इंग्लिश बनाना। ठीक है। तो सबसे पहले नो सूनर। नो सूनर एक दोस्तों पेयर कंजंक्शन है जो कि हम लोगों का यूज कर सकते हैं नो सूनर, और इसके साथ बीच में हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद दोस्तों नो सूनर हमेशा देन लेगा एज अ पेयर कंजंक्शन। उसके बाद दोस्तों हमारा जो भी रहे, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स को जोड़ा जाएगा, दो क्लॉज को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक और इसके साथ आता है कि अगर इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जोड़ा जाएगा तो उसका डिड पहले निकाल दिया जाता है दोस्तों। तो हमेशा क्या रहेगा, नो सूनर डिड। ठीक है। उसके बाद आप जानते होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन दोस्तों निगेटिव या इंट्रोगेटिव में डिड लगाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद अगर यहाँ पे डिड यानी कि डू का सेकंड फॉर्म ले लेते हैं, तो अब जो मेन वर्ब होता है हमारा दोस्तों V1 आता है। ये यहां तक की बात हुई और यहाँ पे कोमा या फुल स्टॉप नहीं होगा, उसके साथ यहां से कंटिन्यू हो जाएगा दोस्तों। तो पहला क्या हुआ कि नो सूनर के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे और उस कंडीशन में दोस्तों डिड सब्जेक्ट के पहले रखा जाएगा
और इसे दोस्तों कहा जाता है इन्वर्जन रूल। इन्वर्जन रूल कुछ नहीं है, नो सूनर के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है तो सब्जेक्ट के पहले डिड रखना है और सब्जेक्ट के बाद जो V2 आता वहां पर दोस्तों हम लोग V2 नहीं V1 यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया। और इन्वर्जन इसी को कहते हैं कि सब्जेक्ट के पहले जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए, और इसे यूज क्यों किया जाता है, नो सूनर के साथ हमेशा इन्वर्जन लगता है और यह दोस्तों उसको एम्फसाइज करने के लिए, यानी कि उस सेंटेंस पे, उस स्टेटमेंट पे जोर देने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर? तो नो सूनर क्या लेगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं तो पहले डिड यूज करें, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट के बाद V1, पहला कंडीशन। दूसरा दोस्तों कि इसके जस्ट बाद देन आता है। देन मतलब यहीं पे आएगा, देन इसको दूसरा सेंटेंस नहीं समझे तो देन ही आएगा और ये देन नहीं आएगा। कंपेयर करने के लिए THAN देन होगा, ये नहीं आएगा कभी। या दोस्तों दूसरे कंफ्यूजन हो सकता है when, ये भी नहीं आएगा। तो क्या आपका सेंटेंस बना कि नो सूनर के साथ इन्वर्जन लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर और उसका डिड पहले लिख दिया जाता है और सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब आता है वो फर्स्ट फॉर्म में रहता है, और दोस्तों उसके साथ जो पेयर कंजंक्शन के रूप में आता है वो देन आता है। ये देन या व्हेन नहीं आता है। क्लियर? इतना समझ गए। उसके बाद देन के बाद यहां पर दोस्तों सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। यही नो सूनर और देन का कंसेप्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे दो बातें हुई कि इसमें इन्वर्जन लगता है और इसके साथ देन यूज होता है, देन और व्हेन यूज नहीं होता है। पहला स्ट्रक्चर क्लियर? क्लियर ये कि नो सूनर के साथ दोस्तों इन्वर्जन लगा दिए और सब्जेक्ट के पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है उसे इन्वर्जन बोला जाता है और इसके साथ इतना कंपलसरी है। और जब V2 यानी यूज कर लिए तो यहां पर दोस्तों हम लोग V1 यूज करेंगे। क्लियर? और दूसरे कंसेप्ट के नो सूनर के साथ दोस्तों देन आता है, उसके अलावा ये वाला देन नहीं आता है या व्हेन नहीं आता है। और इसे आप एक और देख ले, उसके बाद देन के बाद दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। क्लियर? ये हो गया कंसेप्ट। अब इसमें एक बात है, आप आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों कि एडजेक्टिव, जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव आप यूज करते हैं जहां पर भी, वहां पर आप जो कंपेयर करते हैं कि वह मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, ही इज स्मार्टर देन आई, तो वहां पर दोस्तों क्या करते हैं, ये वाला देन लगाते हैं। ठीक है? आप अगर उसको जानते हैं, पढ़े हैं और आप यहां उसको अप्लाई कर सकते हैं कि यहां पे सून का ER लगा के कंपैरेटिव बनाया गया है और इसीलिए इसके साथ ये देन यूज किया गया है। कंसेप्ट भी समझ गए और लॉजिक भी समझ गए दोस्तों, और इसका मीनिंग कोई काम जो ही होने वाला था और दूसरा काम शुरू हो गया। क्लियर? अब आइए दोस्तों हार्डली का अगर बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों हम लोग यूज करते हैं, अगर हार्डली की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें हम लोग देखते हैं दूसरा कंसेप्ट कि जब भी आप हार्डली यूज करें, हार्डली या बेयरली, चार वर्ड्स है दोस्तों, रेयरली या स्कार्सली, अगर ये चारों में से कुछ भी रहे, ठीक है दोस्तों, पहले तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मुश्किल से, दिक्कत से। तो और ये निगेटिव वर्ड है, इसके साथ कभी भी कहीं भी उस सेंटेंस में नो या नोट या नेवर यूज नहीं होगा, क्योंकि ये खुद एक निगेटिव वर्ड है, मुश्किल से। ठीक है?
और ये चारों में से कोई आता हो उसके साथ भी इन्वर्जन लगता है दोस्तों, और ये जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है। और आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड, कोई भी सब्जेक्ट रहे उसके साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इतना आप जानते होंगे दोस्तों। तो वहां पर इन्वर्जन जब लगाएंगे तो हम लोग इसके बाद दोस्तों पहले हैड को बाहर निकाल देंगे, फिर हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे और V3। ये पहला कंसेप्ट कि इन्वर्जन लगेगा, हैड पहले सब्जेक्ट के निकल जाएगा। और आप जानते हैं कि चाहे वो हैव हो, हैज हो या हैड हो, अगर उसके बाद मेन वर्ब आता हो, एक्शन वर्ब आता हो, तो वह हमेशा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म में रहता है, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे वो निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। दो ही केसेज में मेन वर्ब बदलता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बाकी में नहीं बदलता है। और इन्वर्जन आप समझ गए कि इन्वर्जन इसके साथ लगता है, ये तो कंपलसरी है। और इसके साथ क्यों लगता है, इसको एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए इसे लगाया जाता है। और सेंस दोस्तों यही देता है, ज्यों ही चाहे जैसे ही। अब आइए, ये फुल स्टॉप नहीं है दोस्तों, इसके साथ जो यूज होता है यहां पर दोस्तों हमारा व्हेन यूज होता है, ये समझ लें। व्हेन के बाद फिर हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। इतना समझ गए? तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या, फिर से देख लेते हैं। अगर ये चार में से कोई भी आता हो तो इसके साथ नो, नोट, नेवर कभी नहीं यूज होगा, क्योंकि ये खुद निगेटिव वर्ड्स है और इसका मतलब होता है मुश्किल से, दिक्कत से, ठीक है। और इसके साथ पेयर कंजंक्शन के रूप में दोस्तों व्हेन यूज करेंगे, और व्हेन के अलावा चाहे देन हो चाहे देन हो, ये यूज नहीं करेंगे। और यही एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, कुछ इन्वर्जन नहीं लगाएगा, या दोस्तों व्हेन के जगह देन या देन यूज करके आपको पूछा जाएगा। आप कंसेप्ट क्लियर रखें तो आपका सब कुछ आसान हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हमारा व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे हार्डली लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे चारों वर्ड्स में से कोई भी आ सकता है, सबका मीनिंग सेम होता है। और ये इन्वर्जन लगा इसीलिए सब्जेक्ट से पहले दोस्तों हमारा हेड आया, और V3 फिक्स है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, और हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली के साथ हमारा व्हेन आता है, और उसके बाद दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहता है। तो अब आइए आप इसे अब आसानी से बना लेंगे। अब इस सिचुएशन या कंडीशन को देखें कि या तो बोलेगा ज्यों ही या जैसे ही पुलिस पहुंची डाकू भाग गए, यानी कि पुलिस आई, उसको देखने के बाद डाकू भाग गया। और ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है, लगभग एक साथ, ठीक है। और दूसरा, ज्यों ही या जैसे ही मैं रवाना हुआ वर्षा होने लगी, ठीक है दोस्तों। अब ये सिचुएशन समझ गए। अगर इस तरह की बातें होती है तो आप इसे आसानी से इस कंसेप्ट में से, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। अगर नो सूनर से बनाते हैं तो नो सूनर डिड, ये समझिए ज्यों ही का मीनिंग देगा, नो सूनर डिड। अब आइए दोस्तों कि अगर यहां पर डिड ले लिए हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ पुलिस रीच, यहां पर V1 यूज होगा और उसके साथ देन यूज होगा दोस्तों। तो क्या हुआ, नो सूनर डिड द पुलिस रीच देन द रॉबर, रॉबर मीन्स रॉबर्स, डाकू फ्ले, फ्ली अवे, भाग जाना, फ्लेड अवे, सेकंड फॉर्म है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस V2, भाग गया। यानी पुलिस को जैसे ही देखा चोर भाग गया, डाकू भाग गया। क्लियर दोस्तों। अब दूसरा देखिए बनाते हैं हार्डली से
तो अगर हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली में से कुछ भी आए उसके साथ इन्वर्जन लगता है दोस्तों हैड, और हैड के बाद दोस्तों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये V3 है, इसे V2 नहीं माने क्योंकि स्टार्ट का V2 और V3 सेम होता है, लेकिन ये दोस्तों हमारा V3 है। तो यहां तक हमारा फिक्स रहेगा। हार्डली हैड आई स्टार्टेड, ज्यों ही मैंने शुरू किया, ज्यों ही मैं रवाना हुआ, और हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली के साथ हमारा व्हेन ही यूज होगा दोस्तों, दूसरा कोई नहीं होगा। इट बिगैन टू रेन, तो आप जानते हैं कि बारिश होने लगी। कोई काम जब होने लगता है उसके लिए बिगन टू यूज किया जाता है स्टार्ट होना के लिए। तो यहां पर दोस्तों बिगन का सेकंड फॉर्म बिगेन है, जिसे ये V2 है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्या हुआ, पूरा सेंटेंस, ज्यों ही, जैसे ही मैं रवाना हुआ वर्षा होने लगी। हार्डली हैड आई स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज कंसेप्ट्स देखा, किसका, नो सूनर के साथ डिड और देन आता है, और हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली के साथ हैड आता है, और उसके साथ दोस्तों पेयर कंजंक्शन के रूप में व्हेन आता है। इस तरह से इसका कंसेप्ट हम लोगों ने आज सीखा, और दोस्तों इसका एग्जांपल्स, एक्सरसाइज आप बना सकते हैं। इस बोर्ड पे एक्सरसाइज या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, सेंटेंसेस देना आसान नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी तरह इसे प्रैक्टिस करें और इसे समझ के प्रैक्टिस करें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। आज बस इतना ही। अगर इस वीडियो से कुछ सीखे हैं और आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।